हेलो स्टूडेंट्स, इट्स मी ऋषा अरोड़ा और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 12th की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर वीडियो में मैंने आपको बताया था मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में। तो व्हाट इज मेगास्पोरोजेनेसिस? द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर्स का फॉर्म बनना, उसे ही बोला जाता है मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, तो मेगास्पोर मदर सेल कौन सी थी एंड मेगास्पोर्स कौन से थे, हमने डिस्कस किया था। एक बार मैं रिवाइज करवा देती हूँ। मेगास्पोर मदर सेल, जिसको एमएमसी बोलते हैं, वो कौन सा था? वो था न्यूक्लियस के पास, न्यूक्लियस के माइक्रोपाइलर एंड पे क्या प्रेजेंट होता है? एक सेल प्रेजेंट होता है। वो सेल मियोसिस करके 4 नए सेल्स बनाता है। उन्हीं सेल्स को बोला जाता है मेगास्पोर्स। ठीक है, तो ये था मेगास्पोरोजेनेसिस। अब क्या हुआ था, अगर आपको याद हो तो मैंने लास्ट में बताया था कि जो 4 सेल्स बने हैं, ठीक है, जो 4 सेल्स बने हैं या 4 मेगास्पोर्स बने हैं मियोसिस के थ्रू, उनमें से 3 जो मेगास्पोर्स हैं वो हो जाएंगे डिजेनरेट एंड एक मेगास्पोर जो रिमेनिंग है वो आगे चल के क्या करेगा? एम्ब्रियो सैक में कन्वर्ट हो जाएगा। इतना हुआ था प्रीवियस लेक्चर वीडियो में। अगर आपको डिटेल में देखना हो तो यू कैन वॉच इट। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है कि प्रोसीजर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट इनटू एम्ब्रियो सैक। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था 4 मेगास्पोर्स बने थे, उसमें से 3 डिजेनरेट हो गए और एक जो फंक्शनल मेगास्पोर, ठीक है, जो डिजेनरेट नहीं हुआ उसे बोला जाएगा फंक्शनल मेगास्पोर, या फिर एक तरीके से उसे हम बोल सकते हैं इमैच्योर एम्ब्रियो सैक। क्या बोल सकते हैं? इमैच्योर एम्ब्रियो सैक। ये टर्म आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, बट हम यूज कर सकते हैं इसके लिए ऐसी टर्म। इमैच्योर क्यों बोला गया? देखो भाई, इसके एम्ब्रियो सैक के अंदर जब फीमेल गैमीट्स की फॉर्मेशन हो जाएगी तब वो बनेगा मैच्योर एम्ब्रियो सैक। ठीक है, तो अभी तक फंक्शनल मेगास्पोर में गैमीट्स की फॉर्मेशन नहीं हुई है, इसलिए इसको बोल दिया गया इमैच्योर एम्ब्रियो सैक। या इमैच्योर एम्ब्रियो सैक को साइड में रखिए, ये तो हम ऐसे ही बोल रहे हैं, बट जो इसका साइंटिफिक नेम है, जो कि एनसीईआरटी प्रूवन नेम है, वो है फंक्शनल मेगास्पोर। ठीक है, तो फंक्शनल मेगास्पोर। अब इस फंक्शनल मेगास्पोर के अंदर फीमेल गैमीट्स कैसे बने हैं? मतलब कि इस फंक्शनल मेगास्पोर जो है वो पूरा का पूरा एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक में कैसे कन्वर्ट हुआ है, उसके बारे में आज हम इस लेक्चर वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से सेल्स बने हैं उस एम्ब्रियो सैक में, मतलब सेल्स कौन से? फीमेल गैमीट्स बने हैं, और उनकी पोजीशन क्या क्या है एम्ब्रियो सैक के अंदर, वो सब बात करेंगे। ठीक है, एक बार आपको बता दूं, फंक्शनल मेगास्पोर है या फिर हम उसे बोल सकते हैं इमैच्योर एम्ब्रियो सैक, जो कि आगे चल के क्या किसकी फॉर्मेशन कर देगा? मैच्योर एम्ब्रियो सैक की। और उस मैच्योर एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या होंगे? फीमेल गैमीट्स होंगे। ये मैंने आपको इसलिए बताया है कि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अब एक एनसीईआरटी में एक लास्ट टर्म है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। तो देखिए, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट क्या होता है? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट का मतलब है कि 4 मेगास्पोर्स बने थे मियोसिस के थ्रू, ठीक है, उसमें से 3 डिजेनरेट हो गए, लेकिन एक ही जो फंक्शनल मेगास्पोर था वो आगे जाके किसमें कन्वर्ट होगा? मैच्योर एम्ब्रियो सैक में कन्वर्ट होगा। तो इसी डेवलपमेंट को एक मेगास्पोर से जो एम्ब्रियो सैक बन रहा है, मैच्योर एम्ब्रियो सैक बन रहा है, उसको ही क्या बोला जाता है? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। तो एक बार मैं आपको रिपीट करती हूँ, जब एक ही फंक्शनल मेगास्पोर से किसकी फॉर्मेशन हो? मैच्योर एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन हो, उस डेवलपमेंट को बोला जाता है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट।
ठीक है, मैं बार बार मैच्योर एम्ब्रियो सैक यूज कर रही हूँ क्योंकि फाइनल स्टेज ही क्या है, आपका मैच्योर एम्ब्रियो सैक है। मैच्योर मतलब उसके अंदर फीमेल गैमेट्स प्रेजेंट हैं, बन चुके हैं, जिसकी फॉर्मेशन अब पढ़ते हैं हम। ठीक है, अभी तक हमारा फंक्शनल मेगास्पोर बना है मियोसिस के थ्रू। तो देखिए, अब है प्रोसीजर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट इनसाइड एम्ब्रियो सैक। अब जो हमारा इमेच्योर एम्ब्रियो सैक है, ठीक है, पूरी तरीके से अभी मैच्योर नहीं है, उसके अंदर फीमेल गैमेट्स की फॉर्मेशन कैसे हुई है, या फिर हम बोल सकते हैं फंक्शनल मेगास्पोर के अंदर फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन कैसे हुई है, उसका पूरा प्रोसीजर पढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए देखिए, ये हमने बात करी थी न्यूसिलस के अराउंड क्या बन जाता है, एमएमसी होता है। ये वही है जो चीज पहले पढ़ी थी ना, न्यूसिलस के अराउंड ये है एमएमसी, मेगास्पोर मदर सेल। मियोसिस करी, कितने मेगास्पोर्स बनाए इसने, 4 मेगास्पोर्स बनाए, जिनमें से 3 क्या हो गए, ये डिजेनरेट हो गए, और एक जो मेगास्पोर था इसको बोल दिया गया फंक्शनल मेगास्पोर, जो कि एनसीईआरटी की टर्म है। और मैं इसको अगर बोलना चाहे तो आप इमेच्योर एम्ब्रियो सैक भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब इस फंक्शनल मेगास्पोर्स से हम मैच्योर एम्ब्रियो सैक बनाएंगे, और वो एम्ब्रियो सैक, मैच्योर एम्ब्रियो सैक कौन सा होगा, जिसके अंदर फीमेल गैमेट्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका फंक्शनल मेगास्पोर, ये इधर करके लिख दिया है समझाने के लिए, एफएम लिख लो इसको, फंक्शनल मेगास्पोर। ठीक है, अब क्या करेगा, अब उसमें क्या हो रहा है, माइटोसिस हो रही है। इस फंक्शनल मेगास्पोर के अंदर माइटोसिस हो रही है, और इसके एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि सेल वही है, ये सेल वही ये सेल भी वही है, सिमिलर पहले जैसा, लेकिन इधर एक न्यूक्लियस से क्या बन रहे हैं, 2 न्यूक्लियस बन रहे हैं। मतलब कि सेल वही रहेगा, न्यूक्लियस डिवाइड करेंगे, एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस, तो इस स्टेज को बोलेंगे 2 न्यूक्लिएट स्टेज। जब 2 न्यूक्लियस होंगे तो उस स्टेज को बोलेंगे 2 न्यूक्लिएट स्टेज। ठीक है, फिर से माइटोसिस होगी, ओके, फिर से माइटोसिस होगी, सेल वही रहेगा, लेकिन 2 न्यूक्लियस से 4 न्यूक्लियस बन जाएंगे। ठीक है, तो जब 4 न्यूक्लियस बन गए तो क्या बोला गया इस स्टेज को, 4 न्यूक्लिएट स्टेज। ठीक है, 4 न्यूक्लिएट स्टेज। अब ऐसे ही बहुत बार सेल डिवीजन होगी, या फिर हम कह सकते हैं माइटोसिस होगी, एंड लास्ट में 8 न्यूक्लिएट स्टेज बनेगी, जिसके अंदर मतलब कि उस सेल के अंदर 8 न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, तो उस स्टेज को बोलेंगे 8 न्यूक्लिएट स्टेज। ठीक है, एक बार फिर से बता देती हूँ, ये हमारा फंक्शनल मेगास्पोर है जो कि मियोसिस से बना था। ठीक है, अब फंक्शनल मेगास्पोर बोल सकते हैं, या फिर इमेच्योर एम्ब्रियो सैक बोल सकते हैं। अब क्या हुआ, इसमें माइटोसिस हुई उस सेल में, और क्या हुआ, सेल वही रहेगा, और एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस की फॉर्मेशन हो जाएगी, जिसको 2 न्यूक्लिएट स्टेज बोलेंगे। फिर से माइटोसिस होगा, सेल वही रहेगा, और 2 न्यूक्लियस से 4 न्यूक्लियस बन जाएंगे, जिसे 4 न्यूक्लिएट स्टेज बोला जाएगा। ऐसे ही बहुत बार माइटोसिस हो जाएगी, एंड देन लास्ट में 8 न्यूक्लिएट स्टेज बनेगी, जिसमें क्या होगा, उस सेल के अंदर, सेल वही रहेगा, उस सेल के अंदर 8 न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, लास्ट में होगा ये। अब क्या होगा, जब 8 न्यूक्लिएट बन जाएंगे तो होता ये है कि जो 8 न्यूक्लियस, जो उस सेल के अंदर जो 8 न्यूक्लियस प्रेजेंट है, उनमें क्या होगी, सेल वॉल आ जाएगी। जैसे कि क्या हुआ, ये 8 न्यूक्लिएट स्टेज बनी, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब क्या हुआ, जैसे कि आप देख लीजिए, इस 4 न्यूक्लिएट स्टेज से बनी ये 8 न्यूक्लिएट स्टेज बनी है,
तो 8 न्यूक्लिएट स्टेज, लेट्स से दिस इज 8 न्यूक्लिएट स्टेज, जिसमें कि ये सेल है और ये उसके 8 न्यूक्लियस प्रेजेंट है उस सेल के अंदर। अब 8 न्यूक्लिएट स्टेज पे आके क्या होता है, उन न्यूक्लियस में जिनमें अभी तक सेल वॉल नहीं आ रही थी, अब क्या होगा, वो न्यूक्लियस के ऊपर भी सेल वॉल आने लग जाएगी। ठीक है, वो न्यूक्लियस के अंदर भी ऊपर भी सेल वॉल आने लग जाएगी। और क्या होगा, जब उनके ऊपर सेल वॉल आने लग जाएगी तो क्या हुआ, वो सेल में कन्वर्ट हो गए। और यही तो हमें चाहिए था कि एक फीमेल गैमीट ही तो हमें चाहिए थे, तो हमारे ये फीमेल गैमीट बन जाएंगे। ठीक है, एक बार मैं इसको अभी डायग्रामेटिकली समझाऊंगी फिर से। तो अभी आप ये समझिए कि 4 न्यूक्लिएट स्टेज से 8 न्यूक्लिएट स्टेज बनी, और 8 न्यूक्लिएट स्टेज पे आके होगा ये कि जो न्यूक्लियस है उस सेल के अंदर, उनके ऊपर भी सेल वॉल की फॉर्मेशन होने लग जाएगी और वो भी इंडिविजुअली सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, और उन्हीं सेल्स को क्या बोल देते हैं हम, फीमेल गैमीट्स बोल देते हैं। ठीक है, और जब इनके अंदर क्या होगा, जब इनके अंदर सेल वॉल की फॉर्मेशन हो गई और तो ये किस में कन्वर्ट हो गए, ये भी इंडिविजुअली सेल्स में कन्वर्ट हो गए। तो अब ये क्या बन गया, फीमेल गैमेटोफाइट बन गया, मतलब कि मैच्योर एम्ब्रियो सैक बन गया। ठीक है, अभी मुझे पता है आपको समझ नहीं आया होगा ठीक से, एक बार मैं डायग्रामेटिकली इसको समझाती हूँ। ठीक है, सो स्टूडेंट, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है वो माइटोसिस करके 2 न्यूक्लियस बना देगा, जिसको 2 न्यूक्लिएट स्टेज बोलेंगे, फिर 4 न्यूक्लियस जिसको 4 न्यूक्लिएट स्टेज बोलेंगे, एंड एट द लास्ट ये क्या करेगा, माइटोसिस करके 8 न्यूक्लिएट स्टेज बना देगा, जिसमें क्या प्रेजेंट होंगे, 8 न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इतना हो गया था। अब क्या होगा, वो जो 8 न्यूक्लियस है उनके ऊपर भी क्या होगा, सेल वॉल की फॉर्मेशन होने लग जाएगी, मतलब कि उनके ऊपर भी सेल वॉल आने लग जाएगी। अब देखो, जब सेल वॉल आने लग जाती है तो क्या बन गए, वो एक टाइप के क्या, वो क्या हो गए, सेल बन गए, सेल बन गए, सेल में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, तो यही मैंने लिखा है, आफ्टर 8 न्यूक्लिएट स्टेज, 8 न्यूक्लिएट स्टेज के बाद तो सेल वॉल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, उनके ऊपर सेल वॉल की, जो न्यूक्लियस है, 8 न्यूक्लियस है, उनके ऊपर सेल वॉल आने लग जाएगी, सेल वॉल की फॉर्मेशन होने लग जाएगी, जिससे कि वो क्या हो जाएंगे, सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे और सेल बन जाएंगे एम्ब्रियो सैक के अंदर। ठीक है, जिससे कि जो पूरा एम्ब्रियो सैक है हमारा बन गया और उसके अंदर सेल्स भी बन गए, या फिर हम कह सकते हैं उसके अंदर फीमेल गैमीट्स भी बन गए, जो कि हमें एट लास्ट चाहिए थे। ठीक है, तो अब इधर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स इनसाइड एम्ब्रियो सैक, मतलब कि जो एम्ब्रियो सैक हमारा बना है, या फिर हम कह सकते हैं मैच्योर एम्ब्रियो सैक जो बना है, उसके अंदर सेल की डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कैसे है, मतलब कि कौन सा सेल कहाँ प्रेजेंट है, उस सेल का नेम क्या है, एक बार वो देख लेते हैं। तो ये आप देख रहे हैं डायग्राम, ये है एम्ब्रियो सैक का डायग्राम। ठीक है, ये बना है हमारा एम्ब्रियो सैक, बहुत सारी सेल डिवीजन जो कि हमने पढ़ी, उसके होने के बाद एक फंक्शनल मेगास्पोर से ये हमारा एम्ब्रियो सैक बना है। ठीक है, अब इसमें पढ़ लेते हैं कि जो सेल्स बने हैं, जो कि सेल वॉल की फॉर्मेशन हुई है, उससे जो सेल्स बने हैं वो कैसे कैसे कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, तो देखिए, ये तो पूरा सेल है ही। ठीक है, ये तो एक खुद में पूरा एक सेंट्रल सेल। ठीक है, ये पूरे को तो एम्ब्रियो सैक है। ठीक है, इसको तो पूरे को सेंट्रल सेल खुद में एक सेल है, मेन सेल यही हो गया, तो इसको सेंट्रल सेल बोल दिया गया। ठीक है, अब इसके अंदर भी सेल्स प्रेजेंट है, तो कौन कौन से हैं, ये जो 2 सेल्स आपको दिख रहे हैं। ठीक है, ये जो 2 सेल्स हैं इनको बोला गया सिनर्जिड्स। ठीक है, ये सेल्स को बोला जाता है, ऊपर वाले सेल्स को सिनर्जिड्स बोला जाता है। ठीक है, और इन 2 सेल के साथ जो एक सेल इधर नीचे जुड़ा हुआ है, इसको बोला जाता है एग सेल। ठीक है, ये होता है एग सेल। उसके बाद नीचे आइए, सबसे नीचे ये जो 3 सेल्स प्रेजेंट है आपस में, 3 भाई बहन दोस्त जो भी मानो आप।
ठीक है, ये इनको बोला जाता है एंटीपोडल्स। ठीक है, अब 1 2 3 4 5 6, इन 6 सेल्स में तो क्या हो गई, न्यूक्लियस कितने थे, 8 न्यूक्लियस, उनमें से 6 न्यूक्लियस के ऊपर तो सेल वॉल बन गई, बड़े अच्छे से सेल वॉल बन गई और ये भी सेल में कन्वर्ट हो गए। लेकिन क्या होता है, दो न्यूक्लियस बेचारे ऐसे होते हैं जिनमें सेल वॉल नहीं बन पाती, बेचारे गरीब हैं, सेल वॉल बन नहीं पाई। तो ऐसे ही इस जो सेंट्रल सेल है, जो हमारा पूरा मेन सेल है, उसके बीच में रखे रहते हैं ये दो न्यूक्लियस। तो इनको क्या बोला जाता है अलग से, पोलर न्यूक्लियाई। तो दो तो पोलर न्यूक्लियाई हैं और कितने सेल्स हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 एंड जो मेन सेंट्रल सेल है। ठीक है, तो कितने सेल हो गए, 7 सेल हो गए। ठीक है, तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कैसे कैसे सेल्स बने एम्ब्रियो सैक के अंदर। 8 न्यूक्लिएट स्टेज में 8 न्यूक्लियस थे, जिनमें 6 में क्या हो गई, सेल वॉल की फॉर्मेशन हो गई और दो बेचारे ऐसे हैं गरीब जिनमें सेल वॉल की फॉर्मेशन नहीं हो पाई, जो कि न्यूक्लियस में ही रहे, और जिन 6 में हो गई वो सेल में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, जिससे कि हमारा पूरा एम्ब्रियो सैक बन गया। ठीक है, अब उसमें डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है सेल की, तो 2 सेल्स होते हैं सिनर्जिड्स, एंड सिनर्जिड्स के नीचे एक होता है एग सेल। ठीक है, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन सिनर्जिड्स और एग सेल, इन दोनों को मिला के बोला जाता है एग एपरेटस। ठीक है, सिनर्जिड्स और एग सेल को मिला के एग एपरेटस बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद 1 2 3 सेल ये रहे, नीचे होते हैं 3 सेल, भाई बहन दोस्त जो भी बोलो, तो ये 3 हो गए एंटीपोडल्स। ठीक है, इन तीनों को बोला गया 3 सेल को एंटीपोडल सेल। उसके बाद ये 6 में तो सेल वॉल बन गई, लेकिन 2 में सेल वॉल नहीं हो पाई थी, जो कि अब न्यूक्लियस में ही रहे। तो ये सेल के सेंट्रल सेल के बीच में रखे होते हैं न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस, जिन्हें बोला जाता है पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, और उसके बाद एट लास्ट इधर मैंने लिखा है कि बिल्कुल लास्ट में जब एम्ब्रियो सैक, अब हमारा ये पूरा एम्ब्रियो सैक होता है, अब जब एम्ब्रियो सैक बन चुका है तो उसमें आप देख लेते हैं कि उस एम्ब्रियो सैक के अंदर कितने न्यूक्लियस हैं और कितने सेल्स हैं। तो एक बार काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ये 6 सेल्स ये रहे। ठीक है, और ये हो गया पूरा एक सेंट्रल सेल, तो 6 + 1, सो एट लास्ट क्या हुआ, एट लास्ट 1 2 3 4 5 6 सेल्स ये रहे, और एक हो गया हमारा सेंट्रल सेल। इनको मिला के 6 + 1, इसको मिला के कितने सेल हो गए, 7 तो सेल्स हो गए, और न्यूक्लियस कितने हो गए एम्ब्रियो सैक के अंदर, तो न्यूक्लियस हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इनके अंदर 8 न्यूक्लियस हो गए और 7 सेल्स हो गए। तो एट लास्ट 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल्ड स्टेज हो जाती है एम्ब्रियो सैक की। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया एम्ब्रियो सैक का पूरा डेवलपमेंट, और बन गया हमारा मैच्योर एम्ब्रियो सैक, जिसका मतलब है फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, लास्ट में हमें 8 न्यूक्लिएट और 7 सेल्ड स्टेज मिली, मतलब कि मैच्योर एम्ब्रियो सैक के अंदर लास्ट में कितने सेल्स प्रेजेंट होंगे, 7 सेल्स होंगे। एक सेंट्रल सेल को मिला के 7 सेल्स होते हैं और 8 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये पूरा था डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट का टॉपिक, जो कि आज हो गया पूरा कंप्लीट। ठीक है, अब आगे चल के हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन, जो कि है मेन टॉपिक इस चैप्टर का, कि भैया मेल गैमेटोफाइट भी बन गया, फीमेल गैमेटोफाइट भी बन गया, अब फर्टिलाइजेशन कैसे हो रही है ये। ठीक है, तो जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। इस टॉपिक को एक बार एनसीईआरटी से जरूर पढ़िएगा, क्योंकि दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।